हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा पार्ट है सेकंड ज्योग्राफी MCQ सीरीज़ का। लास्ट जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आज हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन में लाइक हम लोकेशन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इंडिया की। ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जैसे इंडिया का रॉक सिस्टम। ठीक है, लोकेशन जाने के लैटिट्यूड्स हो गए, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वो पहले देखें, बिकॉज आज के सेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो किसी ने अगर नहीं पार्ट देखा पार्ट 1 तो वो जाकर ज़रूर देखें। सो इस सेशन को भी आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज़ बिटवीन। सो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मेनलैंड इंडिया क्या है। सो उससे पहले हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स देख लेते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स होते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये है हमारे लैटिट्यूड्स, एंड वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सो ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है कि लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये होता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, ये होता है हमारा ज़ीरो इक्वेटर, 45 डिग्री साउथ। ठीक है, एंड ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा ईस्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइंस लॉन्गिट्यूड्स, एंड लैटिट्यूड्स वेरी करते हैं ज़ीरो एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 0 डिग्री एट द इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल। एंड ये लैटिट्यूड्स में हेल्प करते हैं टू मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, ये आपने फैक्ट ध्यान रखना है। एंड लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस दैट मेजर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द मेरिडियन। मेरिडियन क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एंड इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये है हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। एंड ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये भी आपने ध्यान रखना है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दैट इज़ longitudinal extent. And 82 degree 30 minute east, that is standard meridian time, and 23 degree 30 minute north, that is tropic of cancer passing through the India. ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी। एंड नॉर्थ से लेके साउथ तक का हमारा डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, एंड ईस्ट से लेके वेस्ट तक का है हमारा 2933 किलोमीटर। ये देखिए नॉर्थ टू साउथ पे देख लेते हैं। मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द नदर्न मोस्ट पॉइंट एट द इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट एट द कन्याकुमारी केप कॉमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द तमिलनाडु। जैसे हमने पीछे देखा कि जो हमारा मेनलैंड इंडिया है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, नदर्न पॉइंट है, वो है हमारा इंदिरा कोल, जो कि प्रेजेंट है इन द लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी केप कॉमोरिन पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन द तमिलनाडु। ठीक है, एंड द डिस्टेंस इज अबाउट 3 to 14 किलोमीटर, ये हमने देख लिया 3 to 14 किलोमीटर। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स इज इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मेनलैंड इंडिया का जैसे हमने देखा कन्याकुमारी केप कॉमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन तमिलनाडु, ऐसे हम अगर हम इनका आइलैंड को इंक्लूड करेंगे, जैसे हमने पीछे देखा, ये देखिए अगर आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तब बनता है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, दैट इज इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ये हमारा इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ऐसे ईस्ट टू वेस्ट देख लेते हैं। इंडिया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एट गुहार मोती इन गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, एंड द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसे ये दिखे, ये हमारा वेस्ट टू ईस्ट है, ये हमारा गुहार मोती कहाँ पे, गुजरात में। ऐसे ही हमारा किबिथू अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस हमने पीछे देखा 2933 किलोमीटर। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा था लैटिट्यूड 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ इंडिया, इट क्रॉसेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपने ध्यान रखना है, 8 इंडियन स्टेट्स से गुजरता है।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड जो माही रिवर है इज़ द ओनली रिवर ऑफ इंडिया डेट ट्रांसवर्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। एंड माही रिवर है जो इंडिया की एक इकलौती रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से पहले हम थोड़ा सा जीएमटी के बारे में देख लेते हैं। जीएमटी क्या है, जैसे ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जीएमटी क्या है, ये टाइम एट द प्राइम मेरिडियन, जो कि प्राइम मेरिडियन जो कि लाइन है इमेजिनरी लाइन जो रन करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल एंड पास करती है टू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच। कहाँ पे है रॉयल ऑब्जर्वेटरी? लंदन में, ठीक है। जैसे जैसे ये क्रॉस होता है, जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पे? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। एंड इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 5.5 आवर, ठीक है। जिसका इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ रात के 12 बजे हैं तो यहाँ होंगे सुबह के 5:30। लाइक यहाँ अगर सुबह के 5 बजे हैं तो यहाँ होंगे सुबह हमारे इंडिया में 10:30। ऐसे ही जैसे हमने अभी देखा कि हम जैसे जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 5.5 घंटे आगे है। ऐसे अगर हमारा यहाँ पे यूएस है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये जीएमटी से पीछे हैं। अगर जीएमटी यहाँ पे 12 बजे हैं, इससे पहले जो टाइम होगा ये नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाशिंगटन डीसी का टाइम है जीएमटी -4। जैसे हमारा 5.5 घंटे आ गया, ऐसे ही वाशिंगटन डीसी होता है हमारा -4। यानी कि अगर लंदन में ग्रीनविच मीडियन टाइम अगर रात के 12 बजे है तो वाशिंगटन डीसी में होंगे रात के 8, ठीक है, -4 घंटे। ऐसे ही हमारा होगा 5.5 घंटे आगे। या बस आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा IST है 5.5 घंटे अहेड ऑफ GMT, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है हमारा इंडिया का? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड इट सर्व एज अ रेफरेंस मेरिडियन फॉर द एंटायर कंट्री एंड इज़ यूज टू डिटर्मिन IST, ठीक है। हम जैसे मैंने आपको बताया IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड 5 घंटे 5.5 घंटे अहेड ऑफ GMT। ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। एंड ये पास करती है थ्रू द 5 स्टेट्स जो कि हमारा IST है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये क्रॉस हो रही है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है उत्तर प्रदेश, देन हमारा थ्रू मध्य प्रदेश, देन इधर हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 स्टेट्स हैं जिसके थ्रू हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस करती है एट द 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पास थ्रू। जो हमारा लैटिट्यूड है जो हमारा सिक्किम के थ्रू पास करता है वो किस और स्टेट के थ्रू भी पास करता है। अगर आपको इंडिया का मैप थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो तभी आप इसका आंसर लगा सकते हो। एंड इसका आंसर है राजस्थान। कैसे हम बाकी देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा लैटिट्यूड है, ये हमारा सिक्किम से क्रॉस करती है एंड इट ऑल्सो क्रॉसेस थ्रू द राजस्थान, ठीक है। जैसे झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, इधर मणिपुर भी। ऐसे आपने देखना है कि जो जो इन लाइन मार्क होते हैं स्टेट्स हमारी, उसके थ्रू हमारा सेम लैटिट्यूड क्रॉस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान रखना है कि 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है हमारा जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हमारा क्रॉस करते हैं। जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा 8 स्टेट्स से थ्रू क्रॉस करता था, ऐसे हमारा 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 10 स्टेट्स के थ्रू क्रॉस करता है। कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजोरम। द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड विच ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। ये भी हमने स्टार्टिंग में दिखा था कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट हम इंडिया को इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। एंड उसका लैटिट्यूड क्या है? एंड द आंसर इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज एट 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स। नेक्स्ट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज बिटवीन। ये तो आपको पता होना चाहिए, हमने पहली स्लाइड में ही डिस्कस किया है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। एंड द आंसर इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 8 स्टेट्स के थ्रू पास करता है, ठीक है। अगर आपको 8 स्टेट्स के नाम याद हैं तो आपको ईजिली आंसर पता होगा। एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। मध्य प्रदेश से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, मिजोरम से भी करता है। एक बार हम सभी 8 स्टेट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा राजस्थान, देन गुजरात, देन MP, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम, ठीक है। ये 8 स्टेट्स हैं हमारी
जिसके थ्रू हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, ये हमने पीछे देख लिया ऑलरेडी, दैट इज आंसर 8। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, ये तो आपको पता चल ही जाएगा, जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश भी नहीं, बिहार नहीं, दैट इज झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट हमने पीछे देख लिया, दैट इज इंदिरा पॉइंट। एंड इंदिरा पॉइंट हमने देखा था कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें देन कन्याकुमारी, दैट इज ऑल्सो नोन एज केप कॉमोरिन, ठीक है, इन तमिलनाडु। ठीक है, मेनलैंड इंडिया कन्याकुमारी, केप कॉमोरिन इन तमिलनाडु। एंड होल इंडिया की बात करें इंक्लूडिंग आइलैंड, दैट इज इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये देखिए द सदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इज नोन एज इंदिरा पॉइंट, नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इट इज लोकेटेड ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वैसे तो हमने पीछे देख लिया, अगर आपने मैप के थ्रू देखना है तो देखिए नॉर्दर्न इंडिया इंदिरा कोल, सियाचिन लद्दाख, ऐसे ही ईस्टर्न कितबू किबीथू अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती इन गुजरात, कन्याकुमारी तमिलनाडु सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड, एंड होल ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट प्लेस ऑफ इंडिया, इंदिरा कोल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है, लद्दाख, लद्दाख यूटी। स्टार्टिंग में हमने जो 2 स्लाइड्स देखे हैं, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड सारा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, टोटल डिस्टेंस क्या है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अगर वो 2 स्लाइड्स अगर आपने अच्छी तरह से देखी हैं तो सभी पॉइंट आपके अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अगर इनके अंदर हम पॉइंट के बारे में देखें, गुजरात में हमने देखा था गुहार मोती, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा था किबीथू। नेक्स्ट हमारा द एमिंडीवी एंड कैननोर आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मिनिको आइलैंड्स बाय, जो हमारा ज्योग्राफी पार्ट 1 थी, लास्ट वीडियो थी हमारी पार्ट 1 में, दैट इज़ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अंदर हमने 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल सभी अच्छी तरह से डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होना चाहिए, एंड इसका आंसर है 9 डिग्री चैनल। ये देखिए लक्षद्वीप का आइलैंड है वो, कैननोर एंड एमिंडीवी। ठीक है, इनको सेपरेट करता है मिनिकोय से 9 डिग्री चैनल, एंड मिनिकोय को मालदीव से सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, एंड अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। आगे चलते हैं, द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हमने पीछे देखा, एंड द आंसर इज लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। पीछे हमने देखा था स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का कौन सा लॉन्गिट्यूड है, एंड द आंसर इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लैटिट्यूड। एंड जीएमटी का हमने देखा था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है वो, ठीक है, पासिस थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन लंडन। ठीक है, एंड ये जीएमटी हमारा आईएसटी से कितना डिफरेंस है, आईएसटी इज 5.5 आवर अहेड। ठीक है, ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है कि हमारा 5.5 घंटे आगे है फ्रॉम द जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। ये देखिए द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द एंटायर कंट्री नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यही टाइम हमारा एंटायर कंट्री के लोकल टाइम माना जाता है। जैसे आपको पता ही है हमारे 1 टाइम जोन ही है, एक ही टाइम जोन है, तो यही टाइम को कंसिडर कराया जाता है हमारा लोकल टाइम फॉर द एंटायर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो हमारा आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये किस सिटी से लिया गया है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, दैट इज मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद इन यूपी। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST is based on the longitude 82 degree 5 minute which passes through Mirzapur near Allahabad in UP is 5 hours 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time। ये हमने देख लिया 5.5 घंटे ahead of GMT। ये देखें मेरिडियन पासिस उत्तर प्रदेश, ये हमने 5 स्टेट्स देख ली ऑलरेडी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये आपने ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द IST एंड द ग्रीनविच मीन टाइम। ये आपको बता दिया ऑलरेडी, दैट इज प्लस 5.5 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात।
जो हमारा सनराइज है इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, जैसे हमने देखा कि B2 इन अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये इसमें जो सनराइज़ होता है इस जगह पे ये कितने घंटे पहले हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात, ठीक है, एंड द आंसर इज 2 आवर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एरिया के कंपेरेट अगर एरिया के रिस्पेक्टिवली हमारे इंडिया की कितनी रैंक है एज़ कम्पेयर टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड द आंसर इज 7th। एरिया में इंडिया की रैंक 7th है अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। India is the 7th largest country in the world by area, covering 3287263 square kilometer. This makes up about 2.4% of the world's total land area. ये भी फैक्ट आपने ध्यान रखना है कि इंडिया कवर्स 2.4% of the world's total land area. Next are area of India is 2.4% of the total area of the world, but it is, अगर जैसे हमने देखा कि एरिया है 2.4%, पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन के इंडिया का कितना पार्टिसिपेशन है, एंड द आंसर इज 17%. सो जो दोनों फैक्ट आपने ध्यान रखना है, लैंड है 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन है 17%, नियर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया. इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर करती है, एंड द आंसर इज बांग्लादेश. ये देखिए सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, देन अफगानिस्तान. ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना. बांग्लादेश का है 14096, चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106. नेक्स्ट हमारा, हु डिसाइड द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर किसने डिसाइड करा था, या तो आपको पता ही होगा, सर रेडक्लिफ. इसलिए हमारे बोलते हैं बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन. नेक्स्ट हमारा, दूरंत लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. जैसे हमने रेडक्लिफ लाइन देखा इंडिया एंड पाकिस्तान का, ऐसा हमारा दूरंत लाइन किसके बीच में है, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, एंड इंडिया एंड चाइना के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैकमोहन लाइन. नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया एंड श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, एंड द आंसर इज पाक स्ट्रेट बे. Location, the Pak Strait is located between the Tamil Nadu state of the India and Mannar district of the Sri Lanka. ये देखिए ये पाक स्टेट है, ये तमिलनाडु है, एंड ये श्रीलंका. नेक्स्ट आर एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर आर. जो मैंने पीछे आपको टेबल दिखाया था जिसमें हमने बांग्लादेश देखा था लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयरिंग विद द इंडिया. अगर आपने वो टेबल अच्छी तरह से देखा है तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है. यह असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, पहले सबसे छोटा एंड लास्ट में सबसे बड़ा. ये तो आप कट ही कर दो बिकॉज बांग्लादेश आएगा लास्ट में, तो ठीक है. तो हमने ऑर्डर क्या देखा था, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, देन पाकिस्तान, एंड द आंसर इज, सॉरी पाकिस्तान पहले आएगा नेपाल से, एंड द आंसर इज बी. ये देखिए बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, देन नेपाल. ठीक है, ये हमारा क्रोनोलॉजी आपने ध्यान रखना है. पहले बांग्लादेश तो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है विद इंडिया, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान. ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल. देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इधर बाउंड्रिंग नेशन है, इधर लैंड बाउंड्री है. ये तो हमने देख लिया, बांग्लादेश 4096 बिल्कुल सही है, ठीक है. म्यांमार 1643 ये भी बिल्कुल करेक्ट है. नेपाल 1751 बिल्कुल सही. भूटान 989 ये गलत है. भूटान का हमने पीछे देखा था ऑन एंड अराउंड 699 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कॉल्ड. यहाँ तक हमने देखा था इंडिया का लैटिट्यूड हो गए, लॉन्गिट्यूड हो गए, लोकेशन हो गई, या जो भी फिजिकल डिवीजन होती है इंडिया की. ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे रॉक सिस्टम के बारे में. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट स्टिल कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनल पार्ट ऑफ द ह्यूज मास कॉल्ड. क्या नाम था उसका, गोंडवाना. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, गोंडवाना कॉन्टिनेंट्स. इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनल पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट्स. ये देखिए सबसे पहले था पेंजिया. ठीक है, 250 मिलियन ईयर्स अगो. देन उसके बाद बना ये गोंडवाना आइलैंड. देन लोरेशिया ऊपर, जिसके बीच में रशिया वगैरह आता है, रशिया नॉर्थ अमेरिका उसके, एंड बीच में आ गया टेथीसी. ठीक है, देन 145 मिलियन ईयर्स गो, देन 65, देन फाइनली प्रेजेंट डे हमारा इधर अफ्रीका, इंडिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका.
एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट किस में से निकला है, गोंडवाना लैंड के बीच में। ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है, ऊपर एशिया, नीचे गोंडवाना लैंड, बीच में टेथी सी, एंड इससे पहले था पेंजिया। देन विच इज़ द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। सो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम क्या है इंडिया का, एंड आंसर इज आर्कियन सिस्टम। ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन, इंडिया हैज़ इट्स ओन जियोलॉजिकल एराज एंड पीरियड्स दैट्स कोरस्पॉन्ड टू द स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल एराज ऑफ द प्री कैम्ब्रियन दैट इज 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड, पैलेयोजोइक 245 to 570, मेसोजोइक 65 to 245 एंड सीनोजोइक 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड टू प्रेजेंट। ठीक है, एंड ये रॉक सिस्टम है इंडिया के, हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर डिवीजन्स। ठीक है, सबसे पुराना है हमारा आर्कियन, देन पुराना, देन द्राविडियन, देन आर्यन रॉक सिस्टम। ये हमारा 400 मिलियन ईयर्स टू द प्रेजेंट। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एरा है आर्कियन प्री कैम्ब्रियन, पुराना पैलेयोजोइक, द्राविडियन मेसोजोइक एंड आर्यन सीनोजोइक। ये आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। पहले हम आती है हमारी आर्कियन रॉक सिस्टम, देन पुराना रॉक सिस्टम, देन द्राविडियन रॉक सिस्टम, देन रिसेंट वन आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। सो इसके बारे में कुछ आगे फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हमने देखा, सबसे पहले आता है हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर हमारे 2 रॉक ग्रुप्स होते हैं। पहला आता है हमारा आर्कियन, नीज एंड शिस्ट, एंड ये ओल्डेस्ट रॉक है टू बी फॉर्म्ड ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा धरवार सेडिमेंट्री, ये हमारा मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा आर्कियन रॉक सिस्टम, उसके अंदर हमारे 2 आते हैं, आर्कियन, नीज एंड शिस्ट, जो कि हमारा ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, एंड उसके दूसरा आता है हमारा धरवार सेडिमेंट्री, जो कि मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम है। इसके बाद हमने देखा था पुराना रॉक सिस्टम। इसके अंदर भी हमारे सब ग्रुप्स 2 होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा कडप्पा, ठीक है, एक होता है हमारा विंध्यन। ठीक है, कडप्पा का नाम पड़ा है आफ्टर द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कुछ याद रखने की आपको जरूरत है, बस आपने ध्यान रखना है पुराना रॉक सिस्टम के अंदर 2 हैं, कडप्पा एंड विंध्यन। ठीक है, उसके हमने आगे देखा था आपका द्राविडियन रॉक सिस्टम। ठीक है, द्राविडियन के पास आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये पाए जाते हैं एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में, लाइक हिमालयास एंड गंगा प्लेन्स एरिया। ठीक है, तीनों हमने देख लिए। आगे हम 4th वन देखते हैं। हमारा 4th वन था हमारा आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम के अंडर हमारे आते हैं, पहला आता है हमारा गोंडवाना सिस्टम, देन आता है हमारा डेक्कन ट्रैप, देन आता है हमारा टर्शरी, एंड 4th वन हमारा मोस्ट रिसेंट क्वाटरनरी। गोंडवाना सिस्टम के अंदर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोल फील्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है एरिया, लाइक दामोदर वैली इन छोटा नागपुर। कोल फील्ड्स के लिए इसलिए फेमस है बिकॉज इट कंटेन्स नियरली 98% ऑफ द टोटल इंडिया कोल रिसोर्स। ठीक है, इसलिए फेमस है गोंडवाना लैंड कोल फील्ड्स के लिए। इसके अलावा आपने टर्शियरी सिस्टम, तो आपको मैंने फिजिकल डिवीजन में बताया था, इस पर भी बता रहा हूँ। टर्शियरी सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी टाइम पे हमारे हिमालयास बने थे। ठीक है, दैट्स इट। तो कुछ बस क्वाटरनरी आपने ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट रिसेंट है। ठीक है, अंडर द आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, सो सभी हमने रॉक सिस्टम अच्छी तरह से देख लिए। सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम, देन आर्कियन नीज एंड शिस्ट आता है इसके अंदर, देन धरवार सेडिमेंट्री आते हैं, देन हम आता है हमारा पुराना रॉक सिस्टम, इसके अंदर कडप्पा एंड विंध्यन, देन द्राविडियन रॉक सिस्टम, इसके अंदर हमने देख लिया एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन लाइक हिमालय एंड गंगा प्लेन्स, देन उसके बाद हमने देख लिए आर्यन रॉक सिस्टम, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला, द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। सबसे मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इंडिया क्या क्या है, पीछे मैंने आपको बताया ही था, एंड द आंसर इज, ये देखिए मैंने आपको बताया था धरवार। ठीक है, मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम, एंड द आंसर इज धरवार सिस्टम। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज द यंगेस्ट।
ये आपको पता होना चाहिए, जो हमने पीछे अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया है। विंध्यन गड़प्पा है हमारा पार्ट है हमारा पुराना रॉक सिस्टम का। दरबार तो आता है हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम के अंदर, ठीक है। गोंडवाना आता है हमारा आर्यन रॉक सिस्टम के अंदर, दैट इज मोस्ट रिसेंट एंड द आंसर इज गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज इंडिया इन इंडिया इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स। ये भी हमने देखा है, स्पेशली मैंने आपको बताया था गोंडवाना है हमारा 98% ऑफ द कोल रिजर्व्स, सो द आंसर इज गोंडवाना सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व्स ऑफ गोंडवाना पीरियड। ये भी मैंने आपको बताया था, दैट इज दामोदर रिवर वैली। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन इंडिया फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द यंगेस्ट। सो ये हमने पीछे देखा था जब हमने 4 क्लासिफिकेशन डिस्कस करी हैं, उसके बाद अंडर जो हमने सब सिस्टम देखा है, सबसे पहले आता है हमारा आर्कन के अंडर दरबार, देन आता था हमारा कडप्पा एंड विंध्यन अंडर द पुराना रॉक सिस्टम अंडर, देन आता है हमारा अंडर द आर्यन, दैट इज गोंडवाना सिस्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी, दरबार, कडप्पा, विंध्यन एंड गोंडवाना। नेक्स्ट हमारा द ओल्डेस्ट हिमालयन रेंजेस, ये हमने फिजिकल डिवीजन में भी देखा था। ओल्डेस्ट हिमालयन रेंज हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा द रॉक्स बिलोंगिंग टू द टर्शियरी एज हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था, अभी भी हमने 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको यही वर्ड्स आपको पता चल जाना चाहिए। हिमालय से टर्शियरी एज में बने हमारे फुट हिल्स ऑफ हिमालय, बराई रेंज या सोमा वैली इन असम, गारो हिल्स एंड कच्छ इन गुजरात, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। ये देखिए टर्शियरी, दैट इज ये वाला रीजन, ठीक है। डेक्कन ट्रैप, दिस वन, ये आप देख लेना, प्री कैम्ब्रियन एंड गोंडवाना एंड विंध्यन। विच अमंग द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज मोस्ट रिसेंट इन ओरिजिन। ये भी हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।